हेलो एवरीवन, आज का हमारा थर्ड से 20 स्ट्रगल यानी संघर्षरत रहिए। इसी के साथ हम हिंदी ब्रेल की शुरुआत करते हैं। और हिंदी ब्रेल में हम लोगों ने अर्ध चंद्रबिंदी और चंद्रबिंदी का प्रयोग करना सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग रा आपका एक व्यंजन है और रा का प्रयोग आपका 4 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से बच्चों? 4 तरीके से किया जाता है। नॉर्मली तो हम लोग केवल क्या करते हैं कि रा को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हमको लिखना है करम, तो का के बाद रा लिखेंगे, उसके बाद माँ लिख देते हैं। उसी प्रकार हमको लिखना है चरण, तो चा के बाद रा लिखेंगे और ना लिख देंगे। ये तो हमारा सामान्य तौर पर लिखने का तरीका होता है। पहला तरीका रा का प्रयोग इस तरीके से होता है। दूसरा जो आपका रा आया और तीसरा जो रा आया, चौथा रा, इस क्रम में आपके 4 तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रा को 4 तरीके से हिंदी वर्णमाला में और हिंदी शब्द के निर्माण में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे रा से बनने वाले शब्दों की। चूँकि हम लोग व्यंजन से बनने वाले शब्दों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज में हैं, जैसे आपका अर्ध चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी आपको बेशक पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इसका अलग से उपयोग नहीं बताया जाता। ये आपको पढ़ने के दौरान ही बता दिया जाता है। लेकिन अगर आपको रा का चारों तरीके का प्रयोग अलग से बता दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। वैसे तो हमको बताना चाहिए था कि रा का जब हम शब्दों का निर्माण करते तब, लेकिन कहीं कहीं हमको शब्दों के निर्माण में इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए हम चारों का डिस्क्रिप्शन आज की वीडियो में कर देंगे। तो पहला रा हमने जैसा कि बताया कि आप सिंपली रूप से रा का वैसे प्रयोग करते हैं जैसे वह लिखा जाता है। दूसरे तरीके का जब रा होता है उसको कहा जाता है बच्चों रेप। क्या कहा जाता है? रेप। और साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? उड़ौआ रा। क्या कहा जाता है? उड़ौआ रा। और जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसको क्या कहा जाता है? रेप। क्या कहा जाता है? रेप। और आपकी बोलचाल की भाषा में उड़ौआ है। तो इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो आवश्यकता इस बात की होती है कि इस रा को हम लगाएंगे कहाँ, क्योंकि नॉर्मली जब बोला जाएगा तो बोलने पे हमको रा ही सुनाई देगा, तो उच्चारण में कोई विशेष अंतर रहेगा नहीं। लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। तो जब इस रा का प्रयोग आपका किसी 2 अक्षर के बीच में आए, किसी 2 अक्षर के बीच में आए और रा पर कोई स्वर यानी मात्रा के रूप में न प्रयोग में हो, तो उस दौरान यह रा उड़ौआ रा का रूप धारण कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमको अगर लिखना था धर्म, क्या लिखना था बच्चों? धर्म। तो धर्म आपने सामान्य तरीके से धा लिखा, रा लिखा और माँ लिखा। लेकिन अगर आपको लिखना है क्या? धर्म। क्या लिखना है? धर्म। तो आप क्या करते हैं? माँ के ऊपर रेट लगा देते हैं, जिसको रा ही पढ़ा जाता है। लेकिन यह जिस अक्षर पे पढ़ता है उस अक्षर को आधा बना देता है। जिस अक्षर पर प्रयोग किया जाता है उस अक्षर को आधा अक्षर बना देता है। कारण अभी हमने बताया कि जब 2 अक्षरों के बीच रा का प्रयोग किया जाए और उस पर कोई स्वर न हो तो वह रा किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? रेप के रूप में, यानी उड़ौआ रा के रूप में बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, हमने लिखा कार्य। तो कार्य में रा क्या है? या पे आया है, तो कार्य। कार्य यहाँ पे क्या हुआ? रा आधे अक्षर के रूप में प्रयोग में आ रहा है। किस रूप में? आधे अक्षर के रूप में। और अगला अक्षर हमारा क्या है? या। सॉरी, यहाँ पे हमने बताया माँ आधा अक्षर में होता है, ऐसा नहीं। रा हमारा किस रूप में आएगा? आधे अक्षर के रूप में आएगा। माँ हमारा पूर्ण रूप से आएगा। तो ये रहा हमारा रेप को प्रेजेंट करने का तरीका। ये हमारा रा को दूसरा तरीका था जिस रूप में हम रा को रेप के तरीके से लिखते हैं। दूसरा हमारा रा है बिना पाई वाला रा और तीसरा हमारा रा है पाई वाला रा। देखिए, पाई वाला रा और बिना पाई वाला रा में अंतर क्या होता है? जब आप किसी शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द के निर्माण में अक्षरों में जो व्यंजन हमारा आता है, क्या आता है बच्चों? व्यंजन हमारा जो आता है, उस व्यंजन में अगर कहीं कोई मात्रा का प्रयोग ना किया हो, यानी व्यंजन स्वर के साथ ना प्रयोग में आया हो,
उस दौरान अगर रा आ जाता है तो वह रा जो है पाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस रा का आकार किस रूप में होता है, तिरछे रूप में होता है और उसको बोला जाता है पाई के साथ प्रयोग किए जाने वाला रा। तो तीसरा कौन सा हुआ, पाई वाला रा, यानी पाई के साथ प्रयोग किए जाने वाला रा, यानी पाई व्यंजन जो भी होते हैं उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले रा। प्रयोग में लाया जाने वाला। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे हमने लिखा का आपका क्या है, पाई वाला व्यंजन है। का क्या है, पाई वाला व्यंजन है। तो का के साथ अगर हमको रा को ऐड करना हो, का के साथ रा को ऐड करना हो तो इसका, अब इसके साथ जब रा जुड़ता है तो वह रा का आकार कुछ इस तरीके से हो जाता है और इसको पढ़ा जाता है क्रा। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, क्रा पढ़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमको क्या लिखना है, आधा गा के साथ रा का प्रयोग, तो यह क्या पढ़ा जाएगा, ग्रा। क्या पढ़ा जाएगा, ग्रा। अभी हमने क्या बताया कि व्यंजन हो और व्यंजन में कोई मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो और उसके साथ अगर रा का प्रयोग होता है तो वह व्यंजन जो है उसमें जो रा प्रयोग में आया है वह रा तिरछे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके सामने होगा क्रा और ग्रा। अब तीसरा होता है आपका बिना पाई वाला। तीसरा क्या होता है, वो सॉरी चौथा जो होता है आपका बिना पाई वाला होता है, बिना पाई वाला। अब बिना पाई वाले रा की कंडीशन होती है, इसमें आपके दो अक्षर आते हैं, कौन कौन से, टा और डा। टा और डा और जो भी और भी अक्षर आते हैं उनमें जो है आपसे शब्दों का निर्माण कम होता है, इसीलिए इन दो अक्षरों को चुना गया। तो टा और डा आते हैं और जब टा और डा के लिए कंडीशन कोई नहीं रहती, यहाँ पे क्या होता है, जब इसके साथ तीसरा को ऐड किया जाता है तब तीसरा का रूप इस तरीके से हो जाता है। क्या हो जाता है, इस तरीके से, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ट्रा। क्या पढ़ा जाएगा, ट्रा। और डा के साथ जब यही रा प्रयोग होगा, क्योंकि ये बिना पाई वाला व्यंजन है, तो बिना पाई वाले व्यंजन में जब रा प्रयोग हुआ तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ड्रा। क्या हो जाएगा, ये ड्रा। अब अगर इसके एग्जाम्पल लें, ड्रा से क्या होता है, ड्रग, और ड्रा से क्या होता है, ड्रम, और ड्रम के साथ साथ आपको क्या होता है, ड्रेस। ये आपके दो शब्द इस तरीके से निर्माण मिल जाएंगे। इसका हम ले सकते हैं, क्रा का क्या हो जाएगा, क्रम, और ग्रा का हम ले सकते हैं, ग्रास। क्या ले सकते हैं, ग्रास। इस तरीके से रा का चार रूपों में प्रयोग में आता है। एक तो आपका सिंपल रूप से जैसे आप नॉर्मली प्रयोग करते हैं रा। दूसरा आपका आता है पाई व्यंजन के साथ प्रयोग में लाने वाला रा, जो व्यंजन ऐसे व्यंजन के साथ संयुक्त होता है जिस पर कोई मात्रा न लगी हो और उसका रूप इस तरीके से हो जाता है, जिसको जैसे का में जुड़ा तो क्रा हो गया, ग्रा में जुड़ा तो ग्रा हो गया। उसी प्रकार बिना पाई वाला रा, बिना पाई वाले रा में जो व्यंजन होगा वो टा और डा है, और टा के साथ जब रा जुड़ा तो ट्रा हुआ, और डा के साथ जब जुड़ा तो ड्रा हुआ। ट्रा से बनने वाले शब्द ट्रक, और ड्रा से बनने वाला शब्द ड्रम और ड्रेस है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको रा के चारों प्रयोग समझ में आए होंगे और इनसे बनने वाले शब्दों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।